सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। आज मंगलवार को भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी व हंगामा खड़ा हो गया जब दो गुट के छात्र आपस में भिड़ गए। छात्र के दोनों गुटों के बीच खूब हाथापाई होने के साथ ईंट पत्थर चले हैं। बवाल के चलते छात्रों व शिक्षकों में हड़कंप मचा रहा। परिसर में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। जहां विद्यालय प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी गई। देखते ही देखते कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों के दो गुटों में यह बवाल हुआ है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस को देख बवाल करने वाले दोनों गुट इधर उधर भाग खड़े हुए। कुछ छात्र चोटिल भी हुए हैं। चोटिल हुए छात्रों ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर दी है। हावड़ा से अमृतसर जा रही पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे विक्रम सिंह नामक एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसी बोगी में बैठी महिला यात्री रुबीना ने इसकी जानकारी भदोही रेलवे पुलिस सहित सरकारी एम्बुलेंस को दी। पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे पुलिस व एम्बुलेंस मुस्तैद हो गई थी। यात्री विक्रम सिंह को ट्रेन से उतारकर एमबीएस भदोही में भर्ती कराया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। विक्रम सिंह हिमाचल के ऊना जनपद का निवासी बताया गया है और बिहार से जालंधर जा रहा था। रेलवे पुलिस के मुताबिक विक्रम सिंह किसी उचक्के का शिकार हो गया है। उचक्कों ने यात्री को किसी चीज का सेवन करा दिया है। अचेत अवस्था में यात्री का इलाज एमबीएस भदोही में कराने के बाद रेलवे पुलिस ने उसे घर के लिए रवाना कर दिया। गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 6 के रहवासी सोमवार को डीएम दरबार पहुंचे और एक पत्र सौंपते हुए साजिश के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देते हुए मुनव्वर अली, मुन्ना मास्टर, रेशमा, हनीफ, मोमिना, साबिर अली सहित 3 दर्जन से अधिक पहुंचे मोहल्ले वासियों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि लंबे समय से वह इसी पते पर मतदान करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से गायब कराने में लगे हुए हैं। कहा कि मतदाताओं को धमकियां भी दी जा रही हैं। कहा कि इसी वार्ड से सभी का शहरी आवास, राशन कार्ड, बिजली, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड जैसे पत्र जारी किए गए हैं। बावजूद साजिश के तहत मोहल्ले वासियों का नाम मतदाता सूची से गायब कराने की साजिश रची जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन के समीप अज्ञात वाहन के टक्कर से बाइक पर सवार 2 लोग गिरकर अचेत हो गए। बताया जाता है कि पिपरिस रया निवासी अरविंद कुमार दुबे व नागेंद्र सिंह एक बाइक पर सवार होकर भदोही शहर के पकरी सिविल लाइन से होते हुए कुसियरा की ओर जा रहे थे। तभी पावर हाउस के समीप एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दोनों गिरकर अचेत हो गए। राहगीरों ने आनन फानन में दोनों बाइक सवारों को किसी तरह भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर घायलों के परिजन मौके पर पहुंच गए थे। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। देव दीपावली के मौके पर भदोही जिले के तमाम शिव मंदिरों पर आस्थावानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। महादेव के मंदिरों को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। झिलमिलाते झालरों व लाइटों से मंदिर जगमगा रहे थे। देव दीपावली के पावन अवसर पर सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर 21,000 दीप जलाए गए थे। इसी तरह ज्ञानपुर स्थित ज्ञान सरोवर तालाब पर 21,000 दीप जलाए गए। ज्ञानपुर चेयरमैन हीरालाल मौर्य के नेतृत्व में ज्ञानपुर सरोवर तालाब के घाटों को दीपों से सजाया गया था। इसी तरह नई बाजार के जाहिदपुर, विजयदशमी मैदान के हनुमान मंदिर व शिव तालाब पर दियों को जलाकर उत्सव मनाया गया।
इसी तरह भदोही शहर के हनुमान बाग मंदिर, गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर, देवनाथपुर के सुंदर वन स्थित बाबा सुंदर वनेश्वर धाम सहित जनपद के तमाम मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूरी आस्था के साथ भदोही जिले में देव दीपावली मनाई गई। देर शाम तक मंदिरों में आस्थावानों का जमघट लगा रहा। कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर भदोही जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी तरह चुस्त दुरुस्त कर ली है। डीएम एसपी के निगरानी में भदोही जिले के गंगा घाटों पर भारी पुलिस फोर्स, महिला कांस्टेबल सहित जल पुलिस की तैनाती की गई है। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज होने वाले गंगा स्नान को लेकर गंगा घाटों पर आस्थावानों की भीड़ उमड़ेगी, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। रामपुर गंगा घाट, सीतामढ़ी, सेमरातनाथ गंगा घाट सहित भदोही जिले के तमाम गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम रहेंगे। वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं का नाम दर्ज होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कुछ लोग नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पहुंचे थे। साथ ही जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद भदोही को पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 28 मोहल्ला जमुंद की वोटर लिस्ट की भाग संख्या 113, 114, 115 व 116 में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं का नाम अंकित है। कहा कि ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है जो वार्ड संख्या 28 में निवास नहीं करते हैं। पत्र सौंपते हुए कहा कि कई मतदाता ऐसे हैं जो मोहल्ला घमहापुर, काशीपुर पश्चिम तरफ व ज्ञानपुर के कांसीराम आवासीय कॉलोनी व भदोही शहर के मामदेवपुर इंदिरा आवास कॉलोनी में निवास करते हैं। ऐसे फर्जी मतदाताओं का नाम हटाए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। समाज में भय फैलाने वालों के खिलाफ भदोही जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार का चाबुक लगातार जारी है। सोमवार को भी एसपी के निर्देश पर कोयरौना पुलिस ने एक मनबढ़ व समाज में भय फैलाने वाले मवैया थान सिंह माता की बारी निवासी मुनाहिद अली को अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक भदोही के आदेश पर 6 माह के लिए गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया है। भदोही नगर पालिका परिषद का नाला पिपरी गांव के किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। इलाके के किसान बेचूलाल मौर्य, सत्यनारायण सिंह, निरंजन सिंह, रामबली सिंह, घनश्याम मौर्य, नीलेश मौर्य ने बताया कि नगर पालिका परिषद सीमा विस्तार में ग्राम सभा पिपरी भी आ गया है। जल निकासी के लिए नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा नाले का निर्माण कराया गया है। मानक को दरकिनार कर बनाया गया यह नाला अब किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। कहा कि ठेकेदार द्वारा नाला पाइपलाइन कार्य में पूरी तरह भ्रष्टाचार व मनमानी की गई है, जिसके चलते किसानों की फसल बिन बरसात जलमग्न रहती है। बारिश का पानी आज तक लगा हुआ है, जिससे कई बीघा किसानों की फसल आज भी पानी में जलमग्न है। इलाके में किया गया नाला निर्माण बेमतलब साबित हो रहा है। किसानों की फसल डूबी पड़ी है। किसानों ने नाला निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले व जिलाध्यक्ष धर्मराज यादव की अध्यक्षता में पहुंचे बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपते हुए ज्ञानपुर जिला मुख्यालय प्रदर्शन स्थल पर हुंकार भरी है। प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने मांगों को पूरी किए जाने की मांग रखी है, जिसमें कर्मचारियों के विभिन्न भत्ते, वेतन विसंगति जैसी समस्याओं को दूर किए जाने की मांग को लेकर परिषद के लोगों ने मांग की है। कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो कर्मचारियों का विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा कला के प्राथमिक विद्यालय की दीवारों पर ट्रेन की बोगी का रूप देकर कराई गई पेंटिंग को देखने के लिए आसपास के कई गांव के लोग पहुंच रहे हैं। स्कूल में की गई पेंटिंग पर निगाह बरबस टिकी रहती है। नेवादा कला ग्राम प्रधान दिनेश पाठक द्वारा कराई गई यह पेंटिंग आसपास के ग्राम सभाओं में चर्चा का विषय बनी हुई है और स्कूल आने वाले बच्चे रेलगाड़ी में बैठने का अनुभव करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं।
डीएम गौरांग राठी के जिले का यह स्कूल कौतूहल का विषय बना हुआ है। ग्राम सभा नेवादा कला के प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम की दीवारों को ट्रेन की शक्ल देने वाले भदोही जिले के बनकट बैरा निवासी पेंटर राजेश गौतम की भी खूब तारीफ हो रही है। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के निर्देशन में इस तरह के स्कूल भदोही जिले में सज व संवर रहे हैं। भदोही कोतवाली इलाके के किसुन देवपुर टेकारी में कृषि कार्य को लेकर एक महिला की लाठी डंडा व लात घूंसों से पिटाई कर दी गई है। किसुन देवपुर टेकारी निवासी मनराज यादव की पत्नी बबीता देवी ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए मारपीट करने वाले राम खिलाड़ी यादव, राजेंद्र यादव, मंजू देवी, अभिषेक यादव के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराया है। कहा कि धान को लेकर विपक्षी गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर उसे लात घूसा व लाठी डंडों से मारा पीटा गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला का उपचार एमबीएस भदोही में कराया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सोमवार की शाम विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया। यह बिरहा मुकाबला गोपीगंज के पूरे शंभू रामघाट रोड के बघेल छावनी में आयोजित कराया गया था, जहां रात भर श्रोता बिरहा मस्ती में मस्त देखे गए। बिरहा गायक के रूप में मऊ से पूजा निगम व मिर्जापुर से कमलेश पाल पहुंचे थे। इन दोनों बिरहा गायकों के बीच मुकाबला हुआ। बिरहा सुनने के लिए श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस आयोजन के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र पाल रहे। कार्यक्रम के आयोजक जीत नारायण पाल ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की पूरी संध्या पर पिछले 25 वर्षों से इस बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। बिरहा मुकाबला संपन्न कराने में उमाशंकर पाल, शिवचरण पाल, लालमणि आदि लोग मौजूद रहे। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी दलित बस्ती के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा मीनापुर के दलित बस्ती में देखने को मिला। दलित बस्ती के लोगों ने कई बार ग्राम प्रधान सहित जिले के आला अफसरों से गुहार भी लगाई है, लेकिन दलित परिवारों की गुहार को अनसुनी कर दिया गया। बस्ती के कन्हैया लाल ने डीएम को पत्र सौंपते हुए बताया कि उनके बस्ती में कोई भी हैंडपंप नहीं है। काफी दूर से पानी लाकर बस्ती के लोग प्यास बुझाते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम को पत्र सौंपते हुए कन्हैया लाल ने दलित बस्ती में हैंडपंप लगवाए जाने की गुहार लगाई है। आम आदमी पार्टी के आह्वान पर भदोही जिले के कार्यकर्ताओं ने गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा के तहत सुरियामा में पदयात्रा निकाली थी। पदयात्रा सुरियामा चौराहे से होते हुए गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, पुरानी बाजार होते हुए नायरा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पदयात्रा में शामिल आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर नगर पंचायत में फैली व्याप्त गंदगी को हटाना है तो नगर वासियों को झाड़ू चलाना होगा। कहा कि नगर पालिका व नगर पंचायतों में भ्रष्टाचार पूरी तरह पैर जमा चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। पदयात्रा में एडवोकेट पंकज कुमार, बैजनाथ सरोज, रोजन अली, अरुण सरोज सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के समीप एक कार चालक की लापरवाही से बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि भदोही शहर के कुकरौटी निवासी 25 वर्षीय युवक रोहित मौर्य बाइक से अपने दादा राजपति मौर्य को लेकर भदोही में खरीदारी करने आया था। वापस घर लौट रहा था, तभी पायल टाकीज के समीप खड़ी एक कार के चालक ने अचानक दरवाजा खोल दिया, जिससे बाइक दरवाजे से टकरा गई और बाइक पर सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकारी एम्बुलेंस से उपचार के लिए दोनों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरियामा थाना इलाके के गलहिया गांव निवासी राकेश सिंह की पत्नी सुनीता देवी ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि 1 वर्ष पूर्व उसके बेटे विशाल सिंह की हत्या हो गई थी। हत्या की वजह से कुछ लोग आज भी रंजिश रखते हैं।
कहा कि वह शौच के लिए गई हुई थी, तभी कुछ लोगों ने घेर कर उसे मारा पीटा है। कपड़े तक फाड़ते हुए इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत सुरियामा थाने पर की गई, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जांच पड़ताल के नाम पर उसे बार बार थाने बुलाया जाता है। विपक्षियों के प्रभाव में आकर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए सुनीता सिंह ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। सोमवार को ऊज इलाके के गोधना में पूरे अकीदत व एहतराम के साथ 11वीं शरीफ का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस मदरसा दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया सूफी नगर से निकाला गया था। जुलूस मैलोना दरवासी जैसे इलाकों में भ्रमण करते हुए वापस मदरसे पर पहुंचा। 11वीं शरीफ पर हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में निकाले गए जुलूस गौसिया में शामिल अकीदतमत नारा बुलंद कर रहे थे। सूफी नगर से बड़े ही एहतराम के साथ लगभग 3:30 बजे जुलूस निकाला गया और शाम 4:30 बजे तक जुलूस मदरसे पर पहुंचकर समाप्त हो गया। इस मौके पर मौलाना अकील जाफरी नूरी, फिरोज अहमद, नूर आलम भुल्लन आदि मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के चौरी इलाके के ममहर बाजार में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। बाजार में प्रकाश व्यवस्था के लिए 3 माह पहले हाईमास्ट लाइट के लिए भारी भरकम खंभा लगाया गया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी खंभे पर लाइट नहीं लग पाई, जिससे ममहर बाजार अंधेरे में रहता है और बगैर लाइट खड़ा यह खंभा बाजार की शोभा बढ़ा रहा है। ममहर बाजार के विजय गुप्ता, रंजीत बिंद, करिया बिंद, गोलू हलवाई आदि ने बताया कि इस बाजार में सरबत खानी, बहुतरा, दलापुर, गिरिया, बरदहा, लठिया, सुरहन, बर्मा जैसे इलाकों से ग्रामीण पहुंचते हैं। हाईमास्ट लाइट के लिए यह खंभा 3 माह पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के मद से लगाया गया था, लेकिन आज तक इस खंभे पर लाइट नहीं लग पाई। लाइट विहीन खंभा बाजार को मुंह चिढ़ा रहा है। बाजार वासियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खंभे पर लाइट लगवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के बधवा नई बस्ती में निजामपुर निवासी बाइक सवार अतस अंसारी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। अतस अंसारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने साहिल, ओम प्रकाश, अफजल के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया है। अतस अंसारी ने कहा कि वह अपने एक दोस्त को कालीन कंपनी छोड़ने जा रहा था, तभी उसकी बाइक रोककर इन लोगों ने पिटाई कर दी। घायल युवक का इलाज MBS में कराया गया है। ज्ञानपुर तहसील सभागार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर तहसीलदार विजय यादव ने BLO के संग बैठक की। सभी BLO को निर्देश देते हुए तहसीलदार विजय यादव ने कहा कि सभी BLO मिले जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तहसीलदार विजय यादव ने सोमवार को तहसील सभागार ज्ञानपुर में BLO व सुपरवाइजरों के साथ बैठक करते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए BLO घर घर जाएं और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक युवती को मतदाता बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तहसीलदार ने बताया कि 12 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह बताया कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक वोटर पंजीकरण कार्यक्रम चलेगा। 10 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे जन अधिकार पार्टी के लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए विभिन्न मांगों से अवगत कराया है। पत्र सौंपते हुए अशोक सम्राट, नंदलाल सरोज, बच्चा लाल गौतम ने कहा कि बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से आम आदमी पार्टी का जीना दुश्वार हो गया है। आवारा पशुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि खेत में तैयार फसल चौपट हो जा रही है। हमला कर मवेशी लोगों को घायल कर दे रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज खाद मुहैया कराया जाए। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराए जाने की मांग की है। औराई पेट्रोल पंप के सामने शनिवार की रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रक में पीछे से बाइक भिड़ जाने से बाइक सवार युवक बालेश्वर सिंह व अमर मौर्य की मौत हो गई थी। दूसरे दिन भी गोपीगंज के रैपुरी गांव में सियापा छाया रहा। यह दोनों युवक वाराणसी किसी काम से गए हुए थे। लौटते समय औराई पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे में दोनों की जान चली गई थी। गाँव में दूसरे दिन सोमवार को भी सियापा छाया रहा। परिजनों के आंसू नहीं थम रहे थे। दूसरे दिन भी घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। कई घरों में हादसे के तीसरे दिन भी चूल्हे नहीं जले थे। पूरे दिन शोक जताने वालों का सिलसिला जारी रहा।
ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा उमरिया में कृषि विभाग द्वारा एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में खेती उत्पादन एवं किसानों की समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। फसलों में लगने वाले रोग के बारे में जानकारी देते हुए उससे बचाव के उपाय बताए गए। इसी तरह फसल के अच्छे पैदावार की भी जानकारी दी गई। विभाग के लोगों ने कहा कि किसानों के लिए सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। भदोही जिले के काफी किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे में जो किसान योजनाओं से वंचित हैं वह कृषि विभाग ज्ञानपुर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गोष्ठी में अजय कांत तिवारी, राजनाथ यादव, लल्लन यादव, रंजीत यादव आदि मौजूद रहे। अपने इलाके की खबरों को हमारे टीम को जरूर बताएं। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं या किसी भी समाचार के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।